और स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग में किस वंश के शासन ने रोम सम्राट ऑस्टगस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? पांड्य नरेश ने। अगला आगे है, तमिल काव्य को उड़ीसी किसे कहा जाता है? तमिल काव्य का उड़ीसी किसे कहा जाता है? मणि मेखलई को। पुहर और कावेरी पट्टम का स्थापना किसने की थी? करिकाल ने। प्रथम प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? स्कंद कार्तिकेय। संगमों का आयोजन, प्रथम संगम मदुरै में हुआ था, अध्यक्षता किया था अगतियार अगस्त ऋषि। द्वितीय संगम कप्पाटूपुरम अलवै में, अगतियार अगस्त ऋषि। तृतीय संगम मदुरै में, इसकी अध्यक्षता नक्कीरर। अब गुप्त काल, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। कालिदास ने किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों से होती है? विज्ञान शाकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किस युग को है? गुप्त युग को। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है गुप्त युग। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। गुप्त उत्तर काल, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश का संस्थापक किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय कौन सी चीनी तीर्थयात्री भारत आया? ह्वेनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14 वर्ष। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता? हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्र गमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? नर्मदा के। हर्ष के समकालीन में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्ष की कथा किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की। किस उपलक्ष्य में की थी हर्ष संवत की स्थापना? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ह्वेनसांग की भारत यात्रा में के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का। नागानंद के रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज और प्रयाग में। नागानंद और रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के समय उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत के महान विद्वान एवं लेखक था? हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यह शक संवत 556 अंकित है, तो यह ईस्वी सन
556 प्लस 78 634 ईस्वी होगा। हर्ष के समय सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित थी? कलहन की। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थापित किया? कन्नौज। उत्तर प्रदेश स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया? प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष ने दक्षिणवर्ती अग्रसेन को रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। कौसे शब्द का प्रयोग किया जाता है रेशम के लिए? चीनी लेखक भारत में उल्लेख किस नाम से करते हैं? इनत्तु। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? मुसलमाज। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? कन्नौज। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ है? जोगी मठ, द्वारका, पुरी एवं श्रृंगी में। प्राचीन भारत के कुछ विविध है। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। महापाषाण संस्कृति 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्र। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया था? पंचतंत्र। और निमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? हेरोडोटस। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंसन। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। किसको चारकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को। स्वप्न बास बद्धता का लेखक कौन है? भास। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तर्कशास्त्र के लिए। उस स्रोतों का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों को पर मौन है। मिलिंद पन्हो। आधुनिक मानव ने हाल में का पूर्वज है? क्रो मगनन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक सूचनाओं किस संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकमेड़ु। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? चावल। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन। कौन सी बंदरगाह पोडुक के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात है? अरिकमेडु। ताम्राश्म या ताम्रपाषाण काल चारकोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रहकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं से बाएं और लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि। मालती माधव के लेखक थे? भवभूति। मुद्राक्षर नाम पुस्तक का लेखक कौन था? विशाख दत्त। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण कराया था? चंदेल वंश के। आबू का जैन मंदिर किससे संबंधित है? संगमरमर से। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर से। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के लंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? शैव धर्म। एलिफेंटा का प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय है राष्ट्रकूटों को। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? औरंगाबाद में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया? नरसिंह वर्मन ने। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। अशोक का शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य ने अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। और राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन था? मित्र।
किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था बिंदुसार के? किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए? पाटलिपुत्र के। कुली कुलीन कुलंदी बाग कुलंदी बाग प्राचीन स्थल था पाटलिपुत्र का। किसकी सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध के आधार पर राजधर्म की स्थापना की गई? अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देव नाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भ्राभु स्तंभ। मौर्य काल शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। उत्तराखंड के अशोक का शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनाया? अशोक ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध की विजय एवं क्षत्रियों के वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13वें शिलालेख में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईस्वी पूर्व में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी युक्ति है? मेगास्थनीज की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। और अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। किस ग्रंथ को शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? अर्थशास्त्र में। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति अपनाई। धन्यवाद। ये था आज का वन लाइनर। कल फिर नए एक्सरसाइज के साथ उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।